अब शोकोद्गार में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्रीमती आशा कुमारी जी। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने जो आज 5 हमारे इस विधानसभा को सुशोभित करने वाले 2 वर्तमान सदस्य, 3 पूर्व सदस्य शोक उद्गार का प्रस्ताव लाया है, आपने इसमें बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद भी है। मैं समझती हूँ कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जब से हम आए हैं 1985 में ठाकुर रामलाल जी और मैं यहाँ पहली बार सदस्य बन के आए, बाकी लोग उसके बाद सदस्य बन के आए। तब से लेकर आज तक मेरी याददाश्त में ऐसा है नहीं कि 2 सिटिंग सदस्य एक ही समय हमने उनका शोक उद्गार कभी किया हो, और वो भी 2 ऐसी हस्तियां अपनी अपनी पार्टी के लिए। विशेष करके अगर हम वीरभद्र सिंह जी की बात करें, वो किसी पार्टी विशेष के साथ उनको जोड़ा नहीं जा सकता। वो हिमाचल प्रदेश के नेता थे, हिंदुस्तान में मान्य नेता थे, सर्वमान्य नेता थे। राजा वीरभद्र सिंह जी 1962 में महासू लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे, पैदल रास्ता महासू पुराना हिमाचल, क्योंकि 1962 में जो नए हिमाचल के हिस्से 1966 में आए वो अभी आए नहीं थे। तो ये पूरा जो पहाड़ का क्षेत्र था महासू, वो क्षेत्र हुआ करता था। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, शायद डबल कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ हुआ करती थी, यानी एक जगह से 2-2 सांसद भी हुआ करते थे। मंडी से भी 2 थे, रानी अमृत कौर और एक और थे। इसी तरह से राजा वीरभद्र सिंह जी महासू से पहली बार बन के आए। 28 साल की महज उनकी उम्र थी। पैदल चल के उन्होंने हिमाचल प्रदेश का कोना कोना देखा। महासू के 2 बार महासू से रहने के बाद मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र से वो सांसद बने, फिर मुख्यमंत्री बने। जैसा मुकेश जी ने कहा, 8 अप्रैल 1983 को उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली, और पहला विधानसभा का चुनाव वो जुब्बल कोटखाई से लड़े, फिर जुब्बल कोटखाई से लड़े, उसके बाद रोडू से लड़े, उसके बाद शिमला ग्रामीण से लड़े, और आखिर में अपना जिला छोड़ करके सोलन जिले के अर्की से वो विधायक थे, यहाँ इसी कुर्सी को सुशोभित करते थे। ऐसा व्यक्तित्व युग पुरुष होता है। मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन काल में हम ऐसा व्यक्तित्व देख पाएंगे। मुकेश जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि बहुत सारे लोगों को, विशेष करके जो इधर बैठे हुए हैं, राजनीति में उंगली पकड़ के चलना उन्होंने सिखाया। मगर यहाँ 2 सदस्य ऐसे हैं जो पैदाइश होकर के 1.5 साल के हुए तो उंगली पकड़ के चलना उन्हीं ने सिखाया, विक्रमादित्य सिंह और मैं। वीरभद्र सिंह जी मेरे सके मौसा थे। पैदाइश जिस दिन हमारी हुई, मेरी भी, मैं 66 इयर्स की हो जाऊंगी, विक्रमादित्य 31 इयर्स के होंगे। मेरी मासी, उनको ब्याह हुई थी, मेरी मदर की रियल सिस्टर थी। तो जब मैं पैदा हुई, मेरे फादर IAS की ट्रेनिंग में थे, तब वीरभद्र सिंह जी सांसद नहीं थे। 55 की बात है ये। तो मेरे को थिएटर से सीधे जो है वीरभद्र सिंह जी के पास दिया गया, वही वहाँ पे पुरुष मौजूद थे। ऐसे ही विक्रमादित्य सिंह हैं। ये जब पैदा हुए तो भी पहला व्यक्ति जिन्होंने इनको होल्ड किया फैमिली में, वो राजा वीरभद्र सिंह थे। तो हमको तो उंगली पकड़ के एक्चुअली उन्होंने चलना सिखाया। हम उनके राजनीतिक करियर के बारे में तो बोल सकते हैं, मगर ही वॉज अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। सिर्फ उनका राजनीतिक जो आप लोगों ने वर्णन किया, ये उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये उनका एक पर्सनैलिटी का एक हिस्सा था। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, उनकी संवेदना, उनकी वो, मगर उनका एक और हिस्सा था जो उनका पर्सनल हिस्सा था। पर्सनल, ही वॉज द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग यू कैन फाइंड इन द वर्ल्ड। ऐसी पर्सनालिटी आप लोग शायद बहुत कम लोग जानते होंगे।
जब वो सांसद थे, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, मैं और उनकी बड़ी बेटी, फिर कॉलेज में पढ़ते थे, हम उनके साथ ही रहते थे। अनेकों बार उन्होंने ड्राइव करके शिमला, वो खुद आते थे ड्राइव करके, एम्बेसडर कार थी उनकी उस वक्त, पहले डॉज हुआ करती थी, बाद में एम्बेसडर थी। और वो एक उनके पास रेमिंगटन का पोर्टेबल टाइपराइटर होता था। आप लोग शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि बतौर सांसद उन दिनों कंप्यूटर होते नहीं थे। ये पीए जो जिसका मुकेश अग्निहोत्री जी जिक्र कर रहे हैं, आजकल हम लोगों को तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, चाहे संसद में हो चाहे विधानसभाओं में हो, उन दिनों ये सब नहीं होता था। तो राजा साहब खुद जो है उस पोर्टेबल टाइपराइटर पे प्रधानमंत्री से लेकर के डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी खुद टाइप किया करते थे, एक उंगली से टाइपिंग करते थे, और हमें भी सिखाई उन्होंने ये कैसे किया जाता है। पढ़ने का शौक, ग्रंथ पढ़ने का शौक, उनको रामायण की नॉलेज, शिव पुराण की नॉलेज, दुर्गा सप्तशती की नॉलेज। और जैसा, क्योंकि इन्होंने ठीक कहा भारद्वाज साहब ने, ये तो पैदा ही हॉली लॉज में हुए, पुरोहित के परिवार से, इनको मालूम है कि दुर्गा सप्तशती की नॉलेज और भीमा काली के प्रति उनकी जो आस्था थी वो बहुत कम लोगों में देखी जाएगी। बहुत सारे बिल्स की चर्चा हुई जो उन्होंने लाए, उसकी मैं चर्चा इसलिए नहीं करूंगी, रेपिटेटिव हो जाएगा। मगर हम ये भूल रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश, वो भी वीरभद्र सिंह जी लेके आए थे। जो आज बड़े बड़े मंदिर जिनकी प्रोटेक्शन नहीं हो पाती थी, सरकार के अधीन लाना, उनकी सोच हमेशा वाइडर थी। वो कभी संकीर्ण सोच नहीं रखते थे कि ये किस पार्टी का आदमी है। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा और अपने अनुभव बताए, तो मुख्यमंत्री जी, परिवार आपका भी बहुत धन्यवादी है। आपने पूरे 3 दिन, जिस दिन वो उनकी डेथ हुई, जिस दिन ड्रिज पे थे, जिस दिन उनकी अंत्येष्टि हुई, आप खड़े रहे। ये आपका बड़प्पन है, हम आपके इसके लिए धन्यवादी हैं कि आपने ये बड़प्पन दिखाया और आपने उनके प्रति जो आपकी भावनाएं थी वहां झलक रही थी। नड्डा जी के भी हम आभारी हैं जो ऑल द वे दिल्ली से आए, और लोग भी आए, पूरा हिमाचल प्रदेश उमड़ा। कोई इसमें शक की बात नहीं है कि ऐसी भीड़ न भूतो न भविष्यति हमारे जीवन काल में तो हम शायद नहीं देख पाएंगे। और जो लोगों की फीलिंग थी, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं जो बात है उसको इतनी सी एक आपको बात बताती हूँ। जब हम रामपुर में बैठे हुए थे, परिवार वाले लोग हम बैठे हुए थे और लोग आ रहे थे, एक गांव के बड़ा सा डेलीगेशन था। जो शिमला जिले से संबंध रखते हैं वो जानते हैं कि गांव का गांव इकट्ठे होके आता है, महिलाएं भी पुरुष भी। तो वो आके बैठे, ये विक्रमादित्य भी बैठे हुए थे, इनकी मदर भी थी, मैं भी थी और बहनें भी थी। तो एक व्यक्ति ने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह जी को कैसे श्रद्धांजलि दी जा सकती है, या उन्होंने जब किया वो कैसे बताया जा सकता है, अगर हर चुनाव क्षेत्र के 68 जो हमारे चुनाव क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, बोले हर चुनाव क्षेत्र के ऊपर उनके किए हुए कामों की किताब लिखी जाए तो हर चुनाव क्षेत्र में कई वॉल्यूम्स बन जाएंगी। और ये उनकी सच्चाई है। He has done so much for हिमाचल। अब तो याद भी नहीं रहता। आप शिक्षा का जिक्र कर रहे थे, मुझे उन्होंने मौका दिया, हिमाचल प्रदेश की पहली प्राथमिक शिक्षा मंत्री मैं थी, और उन्होंने मुझे बुला करके कहा, आप कह रहे 5 बच्चे, उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि अगर कहीं एक बच्चा भी पढ़ने वाला हो और वहाँ दूरी है, या जैसे कि आप जानते हैं खास करके लाहौल स्पीति या चंबा या सिरमौर या शिमला के जो दूर दराज के इलाके, आपके मंडी भी, अगर एक बच्चा पढ़ने वाला भी हो तो वहाँ प्राइमरी स्कूल खोलना है। और जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का बिल जब मैं लेकर के आई यहाँ हाउस में, उसके बाद एक मुश्त 3200 प्राइमरी स्कूल वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश में खोले। खुद वो बहुत अच्छी शिक्षा उनको प्राप्त थी, बिशप कॉटन स्कूल में पढ़े, प्रेस्टिजियस सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े। अपनी ओर से वो हमेशा हमें कहते थे कि मैं जो है कॉलेज का प्रोफेसर बनना चाहता था। उनका रुझान जो है वो आध्यात्मिक उसकी तरफ बहुत ज़्यादा था। हम लोग को भी वो फोर्स करते थे पढ़ने के लिए, पढ़ने का शौक। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, टीवी देखने का शौक और टीवी सीरियल्स देखने का शौक।
जब वो मुख्यमंत्री थे, हम लोग कई बार उनके साथ जब दौरे पे होते थे, या वो जब मुख्यमंत्री नहीं भी थे, तो कोई सीरियल का टाइम आता था तो पूछते थे कि यहाँ कहीं रुक सकते हैं। रामलाल जी को अच्छी तरह से याद होगा, हम एक दिन बिलासपुर में थे, घुमारवीं क्रॉस कर रहे थे, तो रामलाल जी को पूछा कि यहाँ कोई होटल है जिसमें टीवी होगा। तो एक ब्लैक एंड वाइट टीवी वाला होटल रामलाल जी ने बताया, और वहाँ बैठ करके उन्होंने सीरियल, ये जो सास बहू टाइप सीरियल आते हैं, और उसमें पूरे इन्वॉल्व होते थे वो, कि अब ये अगले सीरियल में ऐसा होगा। और वो मुख्यमंत्री भी थे, स्टेट में भी उतने ही इन्वॉल्व थे। यानी मेरे कहने का मतलब ये, ही वाज अ मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी। उनकी पर्सनालिटी को सिर्फ जो है राजनीतिक रूप से नहीं देखा जा सकता। जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जिसने अपना जीवन शुरू किया, वो यहाँ हम लोगों के बीच, यहाँ इन्होंने सुशोभित किया। हम लोगों को मौका मिला उनके साथ काम करने का, मंत्री भी रहे हम उनके साथ, पार्टी में भी रहे हम उनके साथ, डांट भी खाई हमने उनसे, पर सीखा भी हमने सिर्फ उन्हीं से। सिखाते भी थे, बताते भी थे, और हमेशा एक बात कहते थे, नेवर जज अ पर्सन जस्ट बिकॉज ही इज इन द ऑपोजिशन दैट ही इज अ बैड मैन। अपनी पार्टी में भी अच्छे लोग हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, और दूसरी पार्टी में भी अच्छे लोग और बुरे लोग हो सकते हैं। वो हमेशा लोगों को उनके चाल चलन और चरित्र से देखते थे। और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत भारी उनमें क्षमता थी लोगों को अपने साथ चलाने की। कभी वो एहसास नहीं होने देते थे कि वो आपसे नाराज हैं, पर एहसास करा भी देते थे बिना कुछ कहे। जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, जो कहना होता था वो कहते थे, जो नहीं कहना होता था वो नहीं कहते थे, मगर एहसास जरूर करा देते थे कि उनके कहने का तात्पर्य क्या है। ऐसे व्यक्तित्व, अध्यक्ष महोदय, हमारे जीते जी तो मैं नहीं समझती कि हम देख पाएंगे। आते हैं, युगों में ऐसे लोग पैदा होते हैं। उन्होंने हर तरह का सुविधा जो है हिमाचल के लोगों को देने का प्रयास किया, और यही कारण है कि पूरे हिमाचल प्रदेश ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया, दुख हुआ। कोरोना से आपने ठीक कहा कि 2 बार उन्होंने कोरोना को पराजय भी दी, मगर पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन से उम्र भी थोड़ी थी, कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं समझती हूँ बहुत ही ये इट इज वन ऑफ द सैडेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ द हिमाचल प्रदेश विधानसभा, जिसमें हम बैठे। हमसे पहले एक्चुअली जिस दिन परमार साहब गए होंगे, उस दिन भी ऐसा ही माहौल रहा होगा। निश्चित तौर पे वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे। मगर एक बात मैं आप लोगों को और याद दिलाना चाहती हूँ कि आज हम 68 लोग जो आज इस सदन में बैठे हैं, जब 1971 में स्टेटहुड मिलना था और सदन में यानी पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही थी रात के 2 बजे, क्योंकि हमें ये ज्ञान वीरभद्र सिंह जी से ही प्राप्त होता था घर में जब हम बैठते थे। और जैसा आप बता रहे थे कि वो अक्सर अपने लाइफ के इंस्टेंसेस, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो 2-3 चीज़ों का जिक्र वो ज़रूर करते थे। एक, वो जस्टिस फजल अली का ज़रूर जिक्र करते थे, जिन्होंने माइनॉरिटी डिसीजन जो है हिमाचल प्रदेश को स्टेट बनाने के लिए दिया था। और इंदिरा गांधी ने माइनॉरिटी का जो, मतलब 1 जज का जो था, 3 जज कमीशन था, तो जो माइनॉरिटी का जो उनका सिफारिश थी उसको लागू की और हिमाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा दिया। और उस स्टेटहुड के बिल पे चर्चा करने के लिए हमारी ओर से नारायण चंद प्राशर जी और वीरभद्र सिंह जी थे। और वीरभद्र सिंह जी ने इस बात को रखा कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए हिमाचल में, वरना 48 के ऊपर जो है वो चर्चा हुई थी। 48 है या 50 है, मुझे आई मे बी रॉन्ग इन माई एग्जैक्ट फिगर, बट इट वॉज मच लेस। तो 68 के फिगर पे, और वो बताते थे कि 2 बजे सुबह ये बिल पारित हुआ कि हिमाचल प्रदेश में 68 मेंबर असेंबली होगी। तो आज हम सब सदस्य जो यहाँ बैठे हैं, हमें उनको उस वजह से भी याद करना चाहिए कि अगर ऐसे ऐसे महानुभाव ने पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ ना उठाई होती तो शायद आज हमारा ये स्वरूप ही नहीं होता। छोटा स्टेट था, छोटे स्टेट से इतना बड़ा लीडर निकलना ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं भारद्वाज साहब की इस बात से सहमत हूँ कि शायद पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो लगातार 1962 से लेकर के और 2021 तक 14 बार चुनाव जीत करके बैठा हो। राज्यसभा वाले हो सकते हैं,
कोई राज्यसभा में, कोई MLC में, कोई इधर कोई उधर नॉमिनेटेड उसमें, मगर इलेक्टेड व्यक्ति कोई नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम सबको श्रद्धांजलि देने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जो शोधोद्गार मुख्यमंत्री महोदय ने रखा उसमें शामिल करती हूँ अपने आप को। इसके अलावा नरेंद्र बरागटा जी, वो जुब्बल कोटखाई से वर्तमान में विधायक थे। पहली बार मुकेश जी ने जैसा कहा शिमला अर्बन से वो विधायक चुने गए थे। 2 बार जुब्बल कोटखाई से रहे और उनका नाम बागवानी के क्षेत्र में, अपर एरियाज में बहुत मशहूर है। एंटी हेल नेट्स लगाने में, एंटी हेल गन्स को लाने में उनका बड़ा भारी योगदान रहा। अच्छी वैरायटी के सेब के पौधे लाने में, विदेश से लाने में उन्होंने बड़ी रुचि दिखाई। वो मेरे ननिहाल के विधायक थे और मैं अक्सर उनको मामा जी करके यहाँ इसी हाउस में कई बार मैंने उनको संबोधित किया। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। मोहनलाल जी हमारे चंबा जिले से मंत्री थे, बहुत ही सभ्य व्यक्ति थे। 4 बार वो इस विधानसभा में, अब उस चुनाव क्षेत्र का नाम चुरा है, उस वक्त राजनगर हुआ करता था। राजनगर चुनाव क्षेत्र से वो विधायक थे। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी की कैबिनेट में राज्य मंत्री थे, आयुर्वेदा के राज्य मंत्री थे। और कई सारे इंस्टीट्यूशन हमारे चुनाव क्षेत्र में भी, जबकि हम ऑपोजिशन में थे, हम रूलिंग में नहीं थे, हमने उनसे भिलाई माता मंदिर के लिए एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी मांगी, वो उन्होंने दी। आज भी वो डिस्पेंसरी जो है लोग याद करते हैं कि ये बाबू मोहनलाल दे गए। और बाबू मोहनलाल उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि आपको मालूम है कि वो स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी थे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली और वो जनसंघ के साथ शुरू से जुड़े रहे। और चंबा जिले के 2 बहुत प्रसिद्ध, दोनों हमारे बीच आज नहीं रहे, नाम अगर थे जनसंघ के समय से तो किशोरी लाल और मोहनलाल, चंबा जिले का जनसंघ के साथ जुड़े हुए ये दोनों मंत्री थे और दोनों बहुत आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, बहुत अच्छे थे दोनों। राम सिंह जी जैसा सब जानते हैं, हमने सब ने जिक्र किया, क्योंकि मैं भी शिमला में बड़ी हुई हूँ, बचपन से यहाँ रही हूँ, तो वाइट वेस को कौन नहीं जानता, राम सिंह जी को कौन नहीं जानता, उनकी टोपियों को कौन नहीं जानता। और जो पूर्व विधायकों के लिए वो दौड़ भाग करते थे, हम सबको जोड़े रखते थे कि वो जब हम जीत के भी आते थे तो ये कहते थे वर्तमान तो है अनिश्चित है, तुम सबका भूत होना निश्चित है, किसी ना किसी दिन तुम सब भूतपूर्व विधायक होगे, तो आप लोग सब जो है इस परिषद में शामिल जरूर हो और हमारे इस पे दस्तखत जरूर करो। उनके बेटे नरेश, नीलू जिसको कहते हैं प्यार से, उनके साथ मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। हमारे समय में तो विधायक नहीं रहे, 1972 में वो विधायक थे, मगर लगातार वो विधानसभा में आते थे, कोई भी फंक्शन होता था। परसों डॉक्टर परमार की जयंती है, डॉक्टर परमार की जयंती पे वो ज़रूर आते थे। XMLAs को भी आप लोग आमंत्रित करते हैं, वो ज़रूर आते थे। ऐसे ही जो 5वें सदस्य हैं उनको मैं नहीं जानती थी, जो भोरंज से थे, श्री अमर सिंह चौधरी जी, उनको मैं नहीं जानती थी, मगर आपके माध्यम से मैं अपने आप को उनके उसमें शामिल करना चाहूँगी। इसके अलावा जो कोरोना काल में बाढ़ से, और ठाकुर नरेंद्र जी जो भी शायद सदन में नहीं हैं, इनकी जो माता का देहांत हुआ, हालांकि उनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे अपना संवेदना जो है वो जाहिर कर चुकी हूँ, उनसे मेरी चर्चा हो गई थी, मगर उसमें भी शामिल करती हूँ। और अध्यक्ष महोदय, इस बीच कुछ हमारे मिलिट्री और पैरामिलिट्री के लोग भी जो हैं उनकी भी जाने गई हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस शोकोद्गार में मुख्यमंत्री जी उनका भी हम जिक्र कर लें तो सही रहेगा। आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और परिवार को आप हमारी भावनाएं पहुँचाएंगे, ऐसे में उम्मीद है।